हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मैं रेणुबाला त्रिपाठी आप लोगों के सामने शिव चर्चा में एक कथा लेके आई हूँ। कथा है बूढ़ी माता की कंजूसी का। तो एक बूढ़ी माता थी, बड़ी ही कंजूस थी, बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। वो किसी को भी जो है दान भिक्षा उच्छा देती नहीं थी, परंतु उनका एक सबसे अच्छा गुण था, वो शिव का भजन करती थी। शिव भजन में ही उनका पूरा समय जाता था। शिव का नाम जपती थी, शिव का जो है पूजा करती थी, हमेशा शिव की ही सेवा करती रहती थी। उनको कोई बाल बच्चा भी नहीं था। वो सारा समय अपना शिव की सेवा में व्यतीत करती थी और नाम जाप करती रहती थी, परंतु किसी को जो है दान नहीं देती थी। दरवाजे पे कोई आ जाता था तो भिक्षा नहीं देती थी, बिना भिक्षा के ही जो है उसे द्वार से खाली ही भेज देती थी। जैसा कि आप तो गुरु भाई बहनों जानते हैं कि अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षा या कोई याचक आए, भिक्षा मांगने कोई आया है, कोई याचक आया है, तो आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वह यदि खाली हाथ जाता है तो अपना जो है दुर्भाग्य छोड़ के जाता है और आपका जो भी सौभाग्य होता है वो लेके जाता है। इसलिए याचक जब भी आपके दरवाजे पे आए तो आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। तो बूढ़ी माता क्या करती थी, जो भी आता था उसे लौटा देती थी, कहती थी कि जाओ जाओ जाओ। भिक्षा नहीं देती थी, रोटी का एक टुकड़ा नहीं देती थी, अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी। परंतु उनकी वही सबसे बड़ी खूबी थी कि वो शिव भजन करती थी और शिव के नाम का जाप करती थी। उनकी कंजूसी के चर्चे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे, और नगर की तो बात छोड़िए, देवलोक तक पहुंच चुके थे। सभी देवी देवता कहते थे कि बुढ़िया बहुत कंजूस है, बुढ़िया बहुत कंजूस है। ये बात जो है भगवान शंकर तक पहुंची। भगवान शंकर सोचे भोले तो हमारे बाबा भोले भंडारी हैं, उनका तो कोई लीला तो अपरंपार है, बहुत ही भोले हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, बूढ़ी माता तो हमेशा जो है हमारे नाम का भजन करती रहती हैं, हमारी सेवा करती रहती हैं। जब चर्चा देवलोक तक पहुंची तो भगवान स्वयं ही जो है बूढ़ी माता का परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पे आ गए। जब पृथ्वी लोक पे भोलेनाथ आए और जब देखा, बूढ़ी माता के पास गए और बोले कि माता भिक्षा दे दो। माता देखें कि अरे भिक्षा लेने के लिए याचक आया है, अगर मैं इसे डायरेक्ट मतलब इसी तरफ कह दूंगी कि जाओ तो क्या सोचेगा, मन में सोचे कि चलो अच्छा है, इसको थोड़ा सा बहकाते इधर उधर करते हैं। तो बूढ़ी माता जो है गई और बोली कि अरे अभी तो सुबह का समय है, हम तो कुछ बनाए भी नहीं है भोजन, जाओ भोजन के समय पे आना तब मैं तुम्हें दूंगी। भोले बाबा कहें अच्छा ठीक है। अब वो अपना उसी गांव में चले गए। कुछ समय बाद जो फिर आते हैं, जब आते हैं तो बूढ़ी माता, दोपहर का समय था, बूढ़ी माता बोली अरे मैंने तो सुबह जो बनाया था वो सब खा लिया, अब तो है नहीं भोजन कि मैं दूं आपको। तो बोले तो बता दो माता कब आऊँ मैं। तो बोले कि अब शाम को आना, शाम को भोजन बनेगा तो आना। तो शाम को आए, जब शाम को आए थोड़ा जल्दी आ गए तो बूढ़ी माता बोली अभी तो हम बनाए ही नहीं हैं कि तुम्हें दें, थोड़ी देर में आना। तो बोले कोई बात नहीं है माता, मैं कुछ देर में आता हूँ। मेरे बाबा इतने भोले और इतने सीधे साधे, वो बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए ठान लिए थे बूढ़ी माता की। और उसके बाद जो है जब भोले बाबा आए तो रात्रि हो चुकी थी। तो बूढ़ी दादी बोली कि ऐसा है कि अब तो रात्र हो चुकी है, हमने तो भोजन कर लिया है और भोजन हमारे यहाँ कुछ बचा नहीं है, तुम जो है आप सुबह आइएगा। फिर भोले बाबा जो है सुबह गए। सुबह जब अगले दिन सुबह हुआ, इसी तरह से 4-5 बार करते रहे। भोले बाबा सुबह आए फिर मांगने के लिए, तो फिर बूढ़ी दादी जो है गुस्सा गई, बोले तुम्हें मेरा ही द्वार मिला है, कोई और द्वार नहीं मिला है जहाँ तुम भिक्षा मांग सको। अरे इतने पे तो सब कोई समझ सकता है, कोई भी रहता समझ जाता कि मैं देना नहीं चाह रही हूँ, और तुम्हें मेरा ही द्वार मिला है, इतने गांव में और कोई नहीं दिखा, मेरे ही द्वार पे जाओ, मैं भिक्षा नहीं दूंगी, चले जाओ, और मैं तो शिव का भजन करती हूँ, मुझे तो शिव के दूध लेने आएंगे। भोले बाबा बोले अरे
वाह, बूढ़ी माता तो सच में बहुत बड़ी कंजूस है। अब वो शंकर भगवान भी उनके द्वार पे आए 4 से 5 बार, लेकिन वो बूढ़ी दादी एक भिक्षा नहीं दी। भोलेनाथ अपने धाम को गए। समय बीतता गया, बूढ़ी दादी जो है पूजा पाठ करती रहीं, लेकिन दान किसी को दी नहीं थी। जब मृत्यु नज़दीक आई तो उनको जो है, जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो उनको जो है यम के दूत लेने आए। जब यम के दूत लेने आए तो दादी बोली कि अरे अरे जाओ 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 तुम, मुझे तो शिव के दूत लेने आएंगे, तुम कहाँ से चले आए हो? अरे देखो गलती से तुम चले आए हो, जाओ यहाँ से, हमें अभी जो है शिव के दूत लेने आएंगे। तो यम के दूत बोले मैं ही तुम्हें लेने आया हूँ, चलो तुम्हारा समय हो चुका है अब। बोले लेकिन मुझे शिव के दूत क्यों नहीं लेने आए? बोले तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें नहीं लेने आए, हमें आना पड़ा, तुम्हें अब नर्क कहीं, मुझे कहाँ जाना होगा? बोले तुम्हें नर्क जाना होगा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। अगर तुम्हें शिवलोक जाना होता तो शिव के दूत लेने आते तुम्हें। अब बूढ़ी दादी बोली मैंने तो भगवान की बहुत भजन किया है, मैंने शिव का सेवा किया है, मैंने शिव जी का जो है नाम का जाप किया है, मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो कि मुझे सब भगवान भोलेनाथ से मिला दो, एक बार उनके सामने ले चलो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। जो है यम के दूतों को दया आ गई। और देखिए शिव के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि जो दादी एक अन्न का दाना और रोटी का एक टुकड़ा किसी को दान नहीं दी थी, यहाँ तक कि न तो किसी कुत्ते बिल्ली और मानव को, किसी को भी नहीं दी थी, किसी जीव जंतु को नहीं दी थी, जो कि उनका कोई नहीं था तब भी। और नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि वो साक्षात भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंच जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ के नाम में ही इतना बड़ा शक्ति है। तो गुरु भाई बहनों, बूढ़ी दादी को जो है यम के दूत लेके पहुंच गए शिव जी के, भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते ही बूढ़ी दादी बोली कि जो है मुझे बोलिए, मैं तो आपका भोलेनाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर। उनकी खूब प्रार्थना करने के बाद जो है बोली कि हे स्वामी, हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई थी, क्या कारण है कि जो आप हमें अपने दूतों को नहीं भेजे लेने के लिए, ना ही हमें शिवलोक में स्थान मिला। हमें जो है यम के दूत आए हैं और हमें नर्क में स्थान मिल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी जो है चूक रह गई आपकी पूजा में? तब भोलेनाथ बोले कि केवल पूजा ही तो माता हमारी सेवा नहीं है, हम इस जगत के सृष्टि में कण कण में वास करते हैं। तुम्हारे दरवाजे पे जितने याचक आए थे उन सब में क्या, पूरी सृष्टि में मैं वास करता हूँ, मैं कण कण में वास करता हूँ। और तुमने किसी को भी अन्न का एक दाना और रोटी का एक टुकड़ा भी दान नहीं किया। तुम यदि ये लोगों को दान दी होती तो आज इस लोक में तुम्हें वास मिलता, निवास करने को मिलता। तुमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, धर्म इस तरह से करने से कोई नाम जाप करने से ही नहीं होता है। जब तक जीवों पर दया न करें, प्यासे को पानी न पिलाएं, भूखे को भोजन न कराएं, नंगे को वस्त्र न दें, तो केवल नाम जाप से ही नहीं होता है। मानव सेवा भी सबसे बड़ी सेवा होती है, उसको भी करना था बूढ़ी माँ। तो बुढ़िया को समझ में आ गया कि अब तो जो है बातें समझ में आ गई, परंतु वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। बोली मुझे एक अवसर प्रभु दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। कहने पर भोलेनाथ दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत ही दया के सागर हैं हमारे भोलेनाथ। उन्होंने क्या किया, बूढ़ी माता को जो है 1 सप्ताह का जीवन दे दिया। बोला अच्छा ठीक है, बोले भगवान भोलेनाथ की अच्छा ठीक है, आप तुमने जो है हमारे नाम का जाप किया है, हमारी सेवा की है, तो उस नाम के जाप का प्रभाव है कि 1 सप्ताह के लिए आपको जीवन मिलता है। जाइए 1 सप्ताह में जो है जो करना है उसे कर लो।
बूढ़ी दादी आती हैं, पुनः अपने शरीर में उनकी आत्मा प्रवेश करती है और वो 1 सप्ताह तक पृथ्वी पर रहती हैं और उन्होंने जो पूरे जीवन में नहीं किया था, पूरे जीवन में जो नहीं किया था वो दान पुण्य उन्होंने शुरू किया। लोगों को बुला बुला कर देती थी, जो नहीं आते थे लेने के लिए, खाने के लिए, उनके घर ले जा के देती थी। सब किसी को वस्त्र दे रही हैं तो किसी की लड़की का विवाह करा रही हैं, मंदिर में दान दे रही हैं, तो गरीबों की जो सेवा कर रही हैं। सबको अपने सारे जितनी उनकी धन था, जितना धन दौलत था, सब कुछ उन्होंने 1 सप्ताह में जो है लोगों को दान दे डाला। और जब 1 सप्ताह पूर्ण होता है तो शिव के दूत आते हैं और बूढ़ी दादी को ले जाते हैं। बूढ़ी दादी जो है शिवलोक को चली जाती हैं और शिवलोक में निवास करती हैं। तो गुरु भाई बहनों जो है, जब शिव के नाम की महिमा इतनी बड़ी है और हमें नाम जाप के साथ साथ जन कल्याण भी करना बहुत ज़रूरी है। इस कथा से यही संदेश जाता है कि हमें जो है अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भी याचक को खाली नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जो मांगने आता है वो पहले से ही जो मरा रहता है तब मांगने आता है, और यदि हम नहीं देते हैं तो उससे भी ज़्यादा हम हो जाते हैं मरे। इसलिए कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए और जन कल्याण में अपना समय बिताना चाहिए। हमें अपने धन, अपने जो है कमाई का थोड़ा सा अंश जो है दान पुण्य में अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु, जय शिव गुरु।